जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ईश्वर अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। चलिए, आज मैं जो क्लास छोड़ा था टेट ओट का, उसका मैथ का सॉल्व करवाता हूँ। उससे पहले 2 दिन पहले देखिए पेट का एग्ज़ाम चल रहा था, अभी कल समाप्त हुआ है। कुछ लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का कम मार्क्स बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें आशा करता हूँ सभी लोग अपने घर अच्छे से पहुँच गए होंगे, क्योंकि इतनी भीड़ थी एग्ज़ाम में कि उसको उस दर्द को जो झेला है वही बयां कर सकता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिनका कम मार्क्स बन रहा है वो डिमोटिवेट ना हो। आज हमारी परिस्थितियाँ थोड़ा ख़राब है, कल हमारी परिस्थितियाँ भी अच्छी होंगी। बस आप लोग अपने पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। बस आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, वो सब एकदम मत बोलिए। सुनना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बस आप लोगों को अपने पे भरोसा होना चाहिए। और जो भी लोग सफल हुए हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों को एकदम रास्ता बना बनाया मिल गया था। वे सभी लोग इसी परिस्थितियों से ही होकर आगे बढ़े हैं। बस उन्होंने हार नहीं मानी और आप लोगों को भी हार नहीं माननी है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप लोग अच्छे से रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कल लास्ट वीडियो में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो देखिए, मैंने 5 मिनट का रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैं हर क्लास में आपको रिवाइज भी कराऊंगा। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा उसमें मैं इसमें 5 मिनट पहले डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैथ का सबसे बड़ा जान है रेशियो, टेबल, स्क्वायर और क्यूब। तो मैं आज आप लोगों को जो रेशियो था, देखें याद है कि नहीं। आप लोग साथ साथ लिखिएगा, पेन कापी लेके बैठ जाइए, बस लिखिएगा, बुक साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं लिखवाया था क्या, 1/2 50%, ठीक है। देखिए 1 बराबर 100% होता है। 1/3 33 से 1/3%। 1/4 आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा, 25%। 1/5 20%। आप लोग ऐसा नहीं कि देख के लिखिएगा, आप लोग अंजादी लिखिएगा। 1/6 16 से ही 2/3 होता है। आप लोगों को याद है कि नहीं, बस ये रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। 1/7 14 से ही 2/7%। 1/8 कितना होता है बताइए, 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। और 1/10 10%। और 1/12 8 से 1/3%। और 1/15 लिखा था शायद ना, 6 से 2/3%। और मैं एक लिखवाया था 37.5 से ही 37.5% का मतलब लिखवाया था मैंने 3/8। और एक लिखवाया था 57 से ही 1/7% का 3/7। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को 5 मिनट लिया, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। ये पूरा जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3%, ठीक है। कितना है, 16 से ही 2/3% अच्छा वृद्धि होती है, ठीक है। होने की वजह से किसी परिवार की खबर नहीं है, खपत होगी, मिसप्रिंट हो गया, खपत 20% घट जाती है। अच्छा, खपत 20% क्या हो रही है, घट जा रही है। तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है। देखिए, तो आप सबसे पहले समझिए खर्चा कैसे निकलता है। जैसे आप घर पे होंगे, ठीक है, मम्मी बोली जाइए
100 रुपया लो, ठीक है, 100 रुपया लो, 5 किलो चीनी लेके आओ, ठीक है, कितना, 5 किलो चीनी लेके आओ, ठीक है। तो आप गए 5 किलो चीनी लेके चले आए, तो आपका खर्चा कितना हुआ, 100 रुपया, खपत कितना हुआ, 5 किलो, ठीक है। तो कितने किलो पड़ा, 100 रुपया लेके गए, 5 किलो खरीद के लेके आए, तो 20 रुपया प्रति केजी पड़ा, ठीक है, 20 रुपया प्रति केजी पड़ा, क्योंकि आप 100 रुपया लेके गए थे और 5 किलो लेके आए, तो 20 रुपया प्रति केजी पड़ा। आपका खर्चा हुआ 100 रुपया, ये आपका खपत कितना हो गया, 5 किलो, और मूल्य हो गया आपका 20 रुपया प्रति किलो। ये आपका 100 रुपया क्या हो गया, खर्चा, ठीक है, क्या हो गया, खर्चा। तो अगर हम किसी का खर्चा निकालेंगे तो क्या करेंगे, खपत में मूल्य का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला जनरेट होगा क्या, कि खर्चा बराबर मूल्य गुणे खपत, ठीक। मूल्य गुणे खपत। आप राइटिंग मत देखिए, राइटिंग अच्छी हो जाएगी, बस वेट कर लीजिए थोड़ा सा, मैं जो बता रहा हूँ बस वो समझिए। आप एक बार और समझिए कि खर्चा कैसे, क्या होता है खर्चा, क्योंकि आप कंसेप्ट सीखने पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्वेश्चन रटिए मत, क्वेश्चन तो बहुत लगा लेंगे, बस अगर कंसेप्ट समझ गए तब। तो देखिए, जैसे आप, मैंने बताया कि आप 100 रुपया लेके गए, मम्मी बोली कि 5 किलो आलू लेके आओ, तो आप दुकानदार के पास गए, आप बोले हमको 100 रुपया लीजिए, 5 किलो आलू दे दीजिए, तो दुकानदार ने आपको 100 रुपये में 5 किलो आलू दे दिया। तो आपका खर्चा कितना हुआ, 100 रुपया, और ये जो आपको दिया कितना है, 5 किलो। तो आपका खपत हुआ ना, यानी 5 किलो आप कंजप्शन उसको लेके जाएंगे तो आप उसको खाएंगे 5 किलो आलू, ठीक है। और रेट क्या पड़ा था, तो 20 रुपया प्रति किलो। तो अगर खपत में अगर मूल्य का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या, खर्चा। चलिए अब इस क्वेश्चन को इसी पे मैं लगाता हूँ, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। देखिए मैं खर्चा क्या निकाला था, खर्चा क्या होता है, ख से खर्चा, ख से खपत गुणे मूल्य, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ खपत गुणे मूल्य इक्वल टू खर्चा, ठीक है। और मैं एक साइड लिख देता हूँ 16 सही 2/3%। अब बताइए इसका रेशियो 16 सही 2/3% का कितना होता है, 1/6, और 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना हो, 1/5, ठीक है। देखिए वास्तविक खर्च खपत, और यहाँ पर नया, क्योंकि एक पहले का होगा, एक जब वृद्धि हो जाएगी तो वो नया हो जाएगा, जो पुराना होगा और उसके बाद वृद्धि होने के बाद जो होगा खपत वो नया होगा। देखिए तो क्या हो रहा है, कीमत क्या हो रही है, कीमत, ये देखिए कीमत कितनी बढ़ रही है, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का मतलब मैंने बताया था 1/6। तो अगर देखिए अब यहाँ पर कीमत कितना हो रही है, अगर पहले कीमत 6 थी तो एक की क्या होगी, वृद्धि। अगर पहले कीमत 6 थी, वास्तविक कीमत अगर 6 है
तो नया कीमत क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो गई मतलब 7 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा था एक खपत है। ठीक है, अब खपत 20% क्या हो रही है, घट जा रही है। 20% का मतलब होता है क्या, 1/5। अगर पहले वास्तविक खपत या पहले खपत अगर 5 थी तो 1 की कमी हो जा रही है, तो क्या हो जाएगी 4 नया खपत। ठीक है, और मैं वास्तविक अगर खर्चा निकालूंगा 5 और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ वास्तविक खर्चा 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो और नया खर्चा निकालूंगा तो 4 सत्ते 28 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब खर्च में बदलाव पूछा है तो देखिए 30 था पहले, खर्च अगर 30 था, देखिए वास्तविक खर्च कितना होगा 30। ठीक है, और नया खर्च कितना हो गया 28, तो खर्च 2 रुपया बढ़ गया, लेकिन किस पे, अरे सॉरी 2 रुपया कम हो गया। तो लेकिन कम किस पे हुआ है, 30 से कम हुआ है, तो बेस में क्या आ जाएगा 30, तो 100 पे कितना। ठीक है, ठीक है, यानी 20/3% की क्या होगी, कमी होगी। देखिए माइनस होगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 18 यानी 6 से 2/3% की कमी होगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं एक टाइप का 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत परसेंटेज में क्वेश्चन है तो आप टैकल कर लेंगे। एक टाइप का अगर एक क्वेश्चन करा दिया तो अब देखिए इसमें क्या है, किसी सिनेमा की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अब देखिए राजस्व निकालना है तो मैं एक फार्मूला बताता हूँ। राजस्व फिर जैसे वो निकाले थे खर्चा, ऐसे ही राजस्व निकलेगा। ठीक है, तो राजस्व में जहाँ हम लोग खपत लिखते थे ना, बस बिक्री लिख देंगे, बिक्री गुणे मूल्य, तो आपका हो जाएगा राजस्व। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। आप प्रॉपर एकदम नोट्स बना लीजिएगा, मैं प्रॉपर वीडियो डालूंगा। ठीक है, देखिए अब इसको समझिए राजस्व क्या होता है। जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं, ठीक है, सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा की टिकटें क्या होती हैं, बेचती हैं। ठीक है, ठीक है, उसकी मूल्य सिल्वर गोल्ड डायमंड होता है। मान लीजिए आप डायमंड, अब उनके साथ गए तो सिल्वर में थोड़ी ना लेंगे, डायमंड में लेंगे। समझ रहे हैं ना, डायमंड में लेंगे तो भौकाली कुछ अलग रहेगा। तो मान लीजिए 250 का होगा डायमंड, आपको 250 रुपये हम दिला दिए। अब क्या लेंगे, देखिए आपको डायमंड 250 दिया दिया, मूल्य कितना हो गया उसका 250 रुपया होगा। अब कितनी बिकी, जैसे 10 बिकी कि 20 बिकी, अगर 10 बिकेंगी, ठीक है, तो आपका क्या कितना बन गया 2500 रुपया। ठीक है, तो 2500 रुपया तो मालिक के पास जाएगा, लेकिन मालिक सरकार क्या करती है, इस पर टैक्स लगाती है, इस पर टैक्स लगाती है। तो जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना सरकार के खाते में क्या जाएगा, राजस्व जाएगा। तो राजस्व का डायरेक्ट संबंध क्या है, बिक्री गुणे मूल्य से है। राजस्व बराबर क्या होगा, बिक्री गुणे मूल्य। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 57 से 1/7% बढ़ जाती है। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है, तो 57 से 1/7% का मतलब होता है 4/7, और क्या होती है टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो इसके बट्टा 6। मैंने बताया था राजस्व बराबर क्या होता है, बिक्री गुणे मूल्य बराबर राजस्व। अब देखिए तो बिक्री कितनी हो रही है, 57 से 1/7% बढ़ जा रही है। यानी अगर वास्तविक बिक्री या पहले की बिक्री अगर 7 है, 57 से 1/7 का मतलब कितना हो, 4/7, यानी पहले अगर बिक्री 7 थी तो अब 4 बढ़ जाएगी, तो नया कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब मूल्य देखिए टिकट का मूल्य कितना बढ़ रहा है, 16 से 2/3%, तो इसका मतलब कितना हो 1/6, यानी पहले अगर 6 था तो अब 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 7। अगर पहले 6 था 1 बढ़ गई तो 7। तो वास्तविक देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वास्तविक 7×42, अगर वास्तविक राजस्व 42 रुपया था, मतलब पहले राजस्व 42 रुपया था, तो अब कितना हो जाएगा 11 से
₹77। ठीक है, तो देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है पहले से, 35 ज़्यादा हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो 42 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना हो जाएगा? यानी 35/42 इंटू 100। ठीक है, उसको कट कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 50 दूना 100। ठीक, दीजिए 7×5 = 35, 7 त्रिका 21, यानी 5×5 = 25, यानी आ जाएगा आपका 250/3। तो इसको लिख सकते हैं 3×8 = 24, 3 त्रिका 9, सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए 40% का हम नहीं रटवाए हैं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 40% का डायरेक्ट आप 40/100 करके निकाल सकते हैं, यानी 2/5। या तो आपको 20% का, इसको 2 × 20% लिख सकते हैं। तो 2 × 20% का मतलब होता है 1/5। तो आप डायरेक्ट इसको लग सकते हैं। 20% का मैंने वैल्यू लिख दिया 1/5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/5। आप इसको कैसे भी लिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो मैं 40% का वैल्यू क्या निकाल दिया? 2/5। ठीक है, अब देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर भुजा ए है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? a² हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक जगह मैं लिख देता हूँ भुजा, एक जगह लिख देता हूँ आपका क्षेत्रफल। ठीक है, अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a²। ठीक है, फिर वही मैं मेथड बता रहा हूँ। अगर मैं पहले लिख दूँ या वास्तविक लिख दूँ या पहले लिख दूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं नया लिख दूँ जो चेंज होने के बाद आएगा। यानी पहले अगर भुजा 5 थी, अगर पहले भुजा 5 थी तो 40% बढ़ा है तो 2 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। तो अब देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहले क्षेत्रफल अगर 25 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि नया क्षेत्रफल क्या हो जाए? भुजा का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, अब देखिए बढ़ा कितना? 24 का बढ़ा है। किससे बढ़ा है? तो 25 था पहले, उससे बढ़ा है तो 25 पे बढ़ा है। तो 100 पे कितना? तो 25 चौका 100, 24 चौका 96%। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि गौतम की लंबाई गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% अधिक है तो सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है? देखिए इसका बहुत लोग ट्रिक बनाते हैं, तो आप ट्रिक अगर समझेंगे तो एग्ज़ाम में कितना ट्रिक, हर क्वेश्चन के अलग अलग ट्रिक सीखेंगे तो एग्ज़ाम में कितनी ट्रिकें सीखेंगे, कोई काम नहीं आएगा, सब के सब भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं जैसे बेसिक से बता रहा हूँ आप वैसे समझिए। एक जगह लिख दीजिए गौतम, ठीक है, एक जगह लिख दीजिए गौतम और एक जगह लिख दिए उनकी, समझ रहे हैं ना, सीमा। ठीक है, तो बोला सीमा की लंबाई से 10% अधिक है, तो सीमा की लंबाई को अगर हम 100 मान लें तो इसका 110 हो जाएगा ना। या तो ऐसे करिए, मैं रेशियो से ही बताता हूँ, इसको रफ करता हूँ। देखिए 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। अगर सीमा की लंबाई 10 है तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। अगर सीमा की लंबाई 10 है तो गौतम की लंबाई अधिक है, तो मतलब 11 हो जाएगी 1 की। ठीक है, तो पूछा गया अब सीमा की लंबाई, यानी सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए गौतम की लंबाई से कितना कम है? सीमा गौतम से कितना कम है? तो 1 की कमी है। गौतम से कम है तो
आ जाएगा बटे में गौतम। ठीक है, 1 की कमी हो गई सीमा, लेकिन किससे कम है तो गौतम से कम है, तो बटे में गौतम। अब आप बताइए 1/11 किसका रेशियो बनाता है? 9 से 1/11% का आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। इसका अगला नेक्स्ट वीडियो कल देख लेंगे, और वीडियो को आप इसी तरह सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। ठीक है, और बोलने की ज़रूरत नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब सब बोलते हैं, तो मैं बोलना नहीं चाहता, बट आप लोग तो समझदार ही हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देखते रहिए क्या, यस के पाठशाला। जय हिंद।